अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। कल वीडियो नहीं बना पाई, कोई एक वजह बन गई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। आज मैं जल्दी उठ गया हूँ, 12 बजे उठ गया था, वीडियो बनाने स्टार्ट ही की थी, इंटरनेट जो है ना वो जवाब दे गया। खैर, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है ना वो एनालिसिस करते हैं हम लोग बूम थाउजेंड के। जब मैं डेली की बात करूँ ना बूम थाउजेंड की, क्योंकि आज मैं इसलिए थोड़ा सा इसको पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आज ना वीकेंड है, सॉरी वीक का जो है ना वो सेकंड डे है। यानी कि कल नई कैंडल स्टार्ट हो गई है, तो हमें कुछ नई चीजें जो है ना वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हमारे पास ना एक सप्लाई जोन था जिसको मार्केट काफी दिनों से ब्रेक कर गई है, तकरीबन 4 दिनों से, 1 2 3 4 दिन ही हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एक फैसला कौन कैंडल नहीं आ रही है जो ये फैसला कर दे इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है, तो अभी मार्केट जो है ना वो कर क्या रही है कि मार्केट ने एक रेंज के अंदर है। ठीक है, तो मार्केट उस रेंज से ब्रेक करके नीचे आती है, यानी कि ये वाली अगर मैं इसको रेजिस्टेंस मानूं ना, मतलब इसको मैं इस रेजिस्टेंस से शो करता हूँ, अगर मैं इसको रेजिस्टेंस मानूं ना, मानूं क्या बल्कि ये है। मार्केट कर क्या रही है कि पहले मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को बेस बनाए रखा, यानी मार्केट यहाँ से नीचे आती थी और नीचे से ऑर्डर मार्केट लेके फिर ऊपर चली जाती थी, यानी कि उसके पास इतना इनफ बाइर्स नीचे पड़ा है ना कि मार्केट को मैंने देखा है ज्यादा नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, वो अपनी मूव से हाफ नीचे आती है, उसके ऑर्डर जो है ना फुल हो जाते हैं और फिर मार्केट जो है ना वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये स्टोरी सारी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एंट्री तो हम लोगों ने लेनी है, लेकिन साथ में आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो जाए कि बेसिकली मार्केट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो बूम थाउजेंड को इतनी अच्छी जो है ना वो मूव दिलवा रही है। ठीक है, यानी कि 100 पिप की मूव जो है ना वो डेली नॉर्मली आ रही है, तकरीबन दिन में 2 या 3 दफा 100 पिप की मूव आ रही है। और ये हमेशा नहीं होगा। जब B1 अपना ट्रेंड लॉन्ग स्टार्ट करेगा या नीचे को आएगा तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तब आप लोग देखेंगे आप लोगों को 100 पिप की मूव 2 या 3 दिन के बाद एक देखने को मिला करेगी। ठीक है, इसलिए सिचुएशन समझना बहुत जरूरी होता है कि किन कंडीशंस के अंदर बूम बूम थाउजेंड जो है ना वो इतनी लंबी लंबी मूव जो है ना वो देता है। ठीक है, तो कल भी मार्केट ने ऐसे किया कि मार्केट ने जो है ना वो रेजिस्टेंस से पहले यहाँ से रेजिस्ट हुई मार्केट। ठीक है, नीचे आई है। देखिए, एक्सपेक्टेड दो ही पॉइंट थे हमारे पास, एक तो ये वाला पॉइंट था और दूसरा पॉइंट अगर कल मैं वीडियो बनाता तो मैं डेफिनेटली ये वाली मेंशन करता कि ये पॉइंट जो है ना वो हमारे, ये वाला पॉइंट जो है ना हमारे पास है। ठीक है, ये पॉइंट किस तरह से बन रहा है देखें, ये वाला पॉइंट मैं इस वाली कैंडल से लूंगा, मार्केट नीचे आई है फिर ही कैंडल बनाई है फिर ऊपर गई है, यानी कि ये आपके पास मॉर्निंग स्टार जो है ना वो बन गया। ठीक है, कि मिड वाली कैंडल को मार्क किया, मार्केट एक दफा ऊपर गई है, जब सेकंड टाइम मार्केट आई ना तो हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम देखना है कि मार्केट का वॉल्यूम जो है ना बेसिकली क्या है। ठीक है, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ ना तो यहाँ पे आके मार्केट ने अच्छा वॉल्यूम दिखाया है। ठीक है, और फिर मार्केट जो है ना वो इसको क्रॉस करती हुई ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अंदर अभी भी इनफ बायर्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, एक ही चीज हमारे पास रह गई है, बायर्स इस एरिया के अंदर जो है ना वो परफेक्टली मौजूद है। अब हमें चाहिए कि मार्केट ने जो है ना देखें इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ये वाली रेजिस्टेंस आप लोगों की ब्रेक हो गई है। अब एक और नई रेजिस्टेंस बनी है, ये वाली मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को जो है ना वो ब्रेक करना है। वो हमारी एंट्री आज के दिन की होगी, यानी कि अगर मार्केट इस एरिया को करती है ब्रेक, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस भी ब्रेक ऑलरेडी हो गई है, ये न्यू बनी है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी, रेजिस्टेंस बिकम हो जाएगी आप लोगों के पास सपोर्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह मार्केट जो है ना रिटेस्ट करेगी और फिर मार्केट यहाँ से बूम कर जाएगी। ठीक है, और इसकी टीपी कितनी लंबी बनेगी ये हम लोग कल डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज मार्केट D1 देखिए H4 टाइम फ्रेम है, आज मार्केट इसको क्रॉस करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, जब मार्केट एक स्ट्रेट डायरेक्शन लेगी ना तब हमें पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट कितने वॉल्यूम से जो है ना यहाँ से निकली है। अब हमने टीपी जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो रखनी है। ठीक है, एक सिनेरियो जो है ना आज के दिन में इसका ये पॉसिबल लग रहा है। थोड़े टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर कुछ अच्छे जोन्स भी बन रहे हैं, जैसे ये वाला। अगर मार्केट वापस आप लोगों की नीचे आती है, इतनी सी रिट्रेस तो जो है ना वो ले सकती है, जाना इसने ऊपर ही है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे रिट्रेस लेने आती है तो हम लोग इस एरिया के अंदर जो है ना वो अच्छा सेटअप देखेंगे, अगर हमें अच्छा सेटअप मिलेगा तो हम लोग यहाँ से स्पाइक कैच करेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरा सिनेरियो भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर इन केस मार्केट इस एरिया को यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाती है, देखें, अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आती है ना तो हम लोग अब इस पॉइंट पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस से नीचे एक और ये सपोर्ट बन गई है।
अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आती है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस एरिया को देखेंगे कि मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर उठे 740 से। ठीक है, अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन लेके आती है तो हम लोग 740 से देखेंगे। अगर 740 वाला एरिया ब्रेक होता है देन हम लोग जो है ना वो ये वाली सपोर्ट भी जो है ना वो अच्छी एक्सपोर्ट हो गई, या माइनर सपोर्ट है ये, लेकिन ये वर्क करेगी। इसको हम देखेंगे, अगर मार्केट ये ब्रेक करती है तो फिर ये 497 पॉसिबल होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए आप लोगों को इतने पॉइंट मैंने बताए हैं क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये 10 15 20 मिनट में नहीं होगा, ये कम से कम भी 8 10 घंटे के बाद एक मूव आएगी और ये नॉर्मल आप लोगों को लगेगी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने जब टेस्ट करने हैं छोटे टाइम फ्रेम पे करने हैं, वो आप लोगों को एक छोटी सी एंट्री मिलेगी। साथ में आप लोगों को बताता भी हूँ। 740 ये एरिया मार्क कर लिया हम लोगों ने, ये हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती, नीचे आती है, तो हम लोग इस एरिया को जो है ना वो देखेंगे, यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। अगर ये एरिया भी ब्रेक हो गया, हम लोग 10 पिप के साथ एसएल करवा देंगे 730 पे, फिर हम लोग इसका पूरा 7 8 घंटे वेट करेंगे जब तक मार्केट वापस इस पॉइंट तक नहीं आती है, तब तक इसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बाकी मर्जी मार्केट की होती है। तो देखेंगे कि मार्केट दोनों में से किस डायरेक्शन को निकलती है। ठीक है, और ये पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया है कि यहाँ पे मार्केट ने आके जो है ना एक बेस बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो काफी ज्यादा छोटे छोटे स्पाइक मार्केट ने दिए हैं। ठीक है, लेकिन B1 की जितनी स्ट्रेंथ है ना, ये 20 से 30 पिप के बीच में जो है ना अच्छा स्पाइक देता है, और वो स्पाइक यहाँ पे लगे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास है। तो अगर मार्केट ने ये वाला एरिया क्रॉस करना है ना, तो मार्केट छोटी सी नीचे रिट्रेस लेने आएगी, और वो रिट्रेस जो है ना वो इसी प्लेस के अंदर से होगी, फिर मार्केट जो है ना उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि B1 की जो है ना मूव कौन सी है। मैंने इस पे आज इसलिए इतना ज्यादा जोर दिया कि कल वीडियो नहीं बनाई थी। ठीक है, आज अगर हम लोग क्रैश की बात करें ना, क्रैश 1000 की, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि ये वाला जो है ना ये एक सपोर्ट बन गई थी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम ऊपर गई है, फिर सेकंड टाइम आई है, इसको रीटेस्ट किया कल, और मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई है। ठीक है, अब मार्केट की जो है ना एक डायरेक्शन तो हमें क्लियर हो गई है कि मार्केट जो है ना वो नीचे आने वाली है 5730, ये जो है ना ये वाला एरिया जो है ना मार्केट यहाँ में आने वाली है। ठीक है, कि तब अब हम लोग क्या करेंगे, अगर चूंकि अब हम लोगों ने इसको सेल देखना है। ठीक है, ये कल के दिन के अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ना कि मार्केट ने जो है ना वो रिजेक्शन कहाँ से ली है, ये आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, उसको ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट किया, और यहाँ पे एविडेंस दे के फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई है। लेकिन ये चीज जो है ना वो हो गई है, अब इसका जो है ना वो कोई फायदा नहीं है, हो गई है। लेकिन आप लोगों को अगर याद होगा, जो जुमे वाले दिन मैंने फ्राइडे को मैंने जो वीडियो बनाई थी, सॉरी सैटरडे को, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बेस्ड जो है ना वो एंट्री दी थी। ठीक है, जो कल एंट्री बनी है ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड बनी है। जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि यार एक चीज को समझ लिया करें, वो मैं पता क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो सेटअप बार बार बनते हैं। उस दिन भी स्ट्रक्चर C5 के अंदर बना था, ब्रेक हुआ था, एंट्री मिली थी, आज भी वही काम हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी अगली मूव की बात करूँ ना, तो चूंकि अब तो ये जो है ना वो आप कह लें कि जो है ना एक रेंज में है, और रेंज में भी नहीं है, बेसिकली ये नीचे जो है ना वो आ रहा है। ठीक है, इस केस में चूंकि मुझे इसकी लॉन्ग डायरेक्शन का पता लग गया है कि इसकी जो लॉन्ग डायरेक्शन है ना उसमें ये बाय है। ठीक है, सेल है, सॉरी। मैं क्या करूंगा कि मैं इसके ऊपर जो है ना जहां से इसको रेजिस्टेंस मिली है ना, मैं छोटे टाइम फ्रेम में वो एरिया जो है ना मार्क करूंगा। ठीक है, जब मार्केट आप लोगों की ट्रेंड के अंदर होती है ना, तो तब आप लोगों को एक माइनर पॉइंट भी मिल जाए ना, वो भी आप लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि मार्केट जो है ना वहां से अच्छी मूव देती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, ये जो है ना आप लोगों की मर्जी की एंट्री है छोटे टाइम फ्रेम के। ठीक है, आप लोगों ने जो है ना वो देखना ये है कि एक ये वाला एरिया, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाती है तो ये अच्छी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर हम लोग ये छोटे टाइम फ्रेम की जो है ना रिजेक्शन देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करती है तो फिर थर्ड हमारे पास वही पॉइंट है जहां से मार्केट कल नीचे आई थी, यही पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लोगों ने मार्क करके रख लेने हैं, ये तीन ही आज हमें जो है ना वो एंट्री देंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेयर, बूम 500 के ऊपर। बूम 500 जो है ना वो भी आजकल एक रेंज के अंदर जो है ना वो चल रहा है। ये हमारे पास जो है ना वो इसका इस टाइम रेजिस्टेंस एरिया ऊपर वाला। ठीक है, और हम लोग काफी दिनों से जो है ना इससे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब मार्केट जो है ना, ये मैंने अभी छोटा किया स्क्रीन को। ठीक है,
कि कब जो है ना मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे और फिर जो है ना ये लॉन्ग ऊपर निकल जाए। अच्छा, इस पेयर का मैंने आप लोगों को डे वन से बताया हुआ है, यानी कि डे वन से हम लोग इसका जो है ना फॉलोअप ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग साथ साथ देख रहे हैं कि अब एक बड़ा पेयर है, उसका ट्रेंड जो है ना काफी दिनों से सेल जो है ना वो चलता हुआ आ रहा है, अगर आप लोग ये देखें तो, ठीक है। तो जब उसने ट्रेंड चेंज करना होता है तो उसके नीचे जो बेस बनती है ना, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, वो बेसिकली साइडवेज जो आप लोगों का ट्रेंड होता है वो कितने दिन तक चल सकता है। अब आप ये देख लें, इसको तकरीबन थर्ड वीक स्टार्ट होने वाला और ये इसी जगह पे जो है ना वो रुका हुआ है, ठीक है। ये चीज मैंने आप लोगों को साथ साथ बताई थी ताकि आप लोग जो है ना इस चीज को अच्छे तरीके से देख सकें। अच्छा, कल के दिन में जो है ना मार्केट इस एरिया से जो है ना वो निकला है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज थी, एक सपोर्ट थी। हिस्ट्री के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना अगर, तो मार्केट की जो फर्स्ट रेंज थी ना वो कुछ देर के लिए इस एरिया में आके जो है ना वो रुकी थी। फर्स्ट रेंज ये देख लें जरा, ठीक है। वही हम लोगों ने सपोर्ट एरिया मार्क किया हुआ है और मार्केट कल के दिन में जो है ना वो भी उसी एरिया से जो है ना वो ऊपर गई है, ठीक है। देखिए, जब मार्केट कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है ना तो उसके अंदर इन साइड कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट है, अभी यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके आई है, यहाँ तक तो वाटर लेने नहीं आएगी ना। बीच में मार्केट के पास ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर उसने छोटी मूव देनी हो, जैसे उसने ये छोटी सी मूव देनी थी फिर नीचे आ गई है, तो उसके लिए मार्केट ने क्या किया होता है कि मार्केट ने बीच में कुछ पॉइंट्स रखे रखे होते हैं, जहां से मार्केट जो है अपने ऑर्डर पूरे करती है और फिर ऊपर जो है ना वो चली जाती है, ठीक है। तो ये जो मतलब हम लोग फर्क करते हैं ना कि मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है और माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना वो क्या होती है। अच्छा, एक और बात है, अगर ये मैंने मतलब एक ट्रेंड चल रहा है ना, उसके ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है, ये वाली ये रेजिस्टेंस की है, ये नीचे जो है ना ये सपोर्ट की है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक चीज बड़े गौर से समझनी है, ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये मेजर सपोर्ट है। अगर यही चीज मैं M5 के ऊपर जाके ड्रा कर दूं तो ये M5 के अकॉर्डिंगली जो है ना मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट बन जाएगी। यानी कि उस दिन का जो आपकी ट्रेंड चल रहा होता है ना, उसका हाईएस्ट पॉइंट और उसका लोएस्ट पॉइंट, वो आप लोगों का मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसके अंदर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और होंगे और छोटा टाइम फ्रेम के अंदर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और होंगे, ये एक भाई क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। बल्कि इस चीज को मैंने जो है ना वो क्लियर करना है, ये चीज जो है ना एक आध वीडियो से क्लियर नहीं होती है, इसके जो है ना ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाना पड़ती है, इसके मल्टीपल जो है ना सिनेरियो मल्टीपल्स होते हैं, लोगों को समझ भी आते हैं दोस्तों को ना, कि जब एक चीज को मल्टीपल तरीकों से करके दिखाओ ना, फिर उनको जो है ना वो समझ आते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली है वैसे ही, ठीक है। इसलिए ये इसका मेजर है, ये भी मेजर है, और ये बीच में जो है ना ये माइनर है, क्योंकि ये दो तीन दफा ब्रेक हो गई है, ये माइनर है। लेकिन अगर यहाँ पे एविडेंस मिलेगा, हमें लगेगा मार्केट वॉल्यूम दिखा रही है, तो वहां से मूव पॉसिबल होगी, ठीक है। अभी मार्केट वापस इसी एरिया में आ गई है, लेकिन अब एक और चीज साथ में बन गई है, तो ये वाला एरिया अभी हम लोग जो है ना इस जोन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। इस एरिया को हम लोग जो है ना वो एंट्री के लिए टेस्ट करेंगे। अगर मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आए तो मार्केट ने यहाँ पे आके छोटी सी मूव भी दी है, ठीक है। हम लोग इस एरिया को टेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगी तो हम लोग यहाँ से इसकी एंट्री जो है ना वो लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि मार्केट आज जो है ना इसकी यहीं से जो है ना वो ऊपर निकलेगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती है तो फिर दूसरा सिनेरियो जो हमारे पास होगा ना, वो हम लोग फिर ये नीचे वाला एरिया देखेंगे हमारे पास। मैं इस टीएल को ऐसे ड्रॉ भी कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ये मैंने टीएल जो है ना वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है ना वापस मार्केट को इस एरिया से जो है ना वो ऊपर जाता हुआ जो है ना वो देखेंगे। ये आज के दिन में हमारे पास बूम 500 के जो है ना वो दो अच्छे पेयर्स हैं इस टाइम। सी क्राई 1000 वो भी अच्छी एंट्री देगा आज में, और बूम 500 जो है ना ये भी अच्छी एंट्री आज देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी क्राई 300 के ऊपर। क्राई 300 ने वही किया है जो मार्केट यहाँ पे जो है ना उसने रेंज बनाई थी ना, वो उसने ब्रेक कर दी, ठीक है। अब चूंकि ब्रेक कर दिया, अब आप लोगों का जो है ना ये सेल ट्रेंड के अंदर आ गया है। जब ये सेल ट्रेंड के अंदर आ गया है ना, तो ये पिछली कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रा की है। अब देखें, ये जो पॉइंट है ना ये मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे आएगी ना तो C1 वाला ही हिसाब है, चूंकि इसका ट्रेंड हमें पता लग गया है कि डाउन है। अब जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमें इसका क्या होगा, हमें यहाँ पे इसकी मूव देखने को मिलेगी, स्पाइक देखने को मिलेंगे। सेम जो है ना वो भी दूसरा भी जो है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो स्पाइक देखेंगे, ठीक है।
अब आप लोग देख लें कि इसकी मूव जो है ना वो हो गई है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि अगर मार्केट ने लंबी मूव दिखानी हुई ना तो मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन ये हमारी जो है ना वो फुल लेंथ वाली जो है ना वो जो हो जाएगी वो ट्रेड हो जाएगी, जिस इसमें 1 या 2 दिन या पूरा इंट्राडे जो है ना वो हमारा पूरा एक दिन जो है ना वो लग सकता है, फिर मार्केट जो है ना इसको क्लियर करे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ट्रेंड में बात करें तो ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है ना जिन पॉइंट्स को जो है ना रिस्पेक्ट देती है वो हम लोगों ने मार्क कर लिए, यहाँ पे स्पाइक देखेंगे और फिर हम लोग जो है ना वो यहाँ पे स्पाइक देखेंगे। अगर मार्केट ये दोनों पॉइंट क्रॉस करती है तो फिर आप लोगों ने वेट करना है कि इसके रीटेस्ट के ऊपर जाके हम लोग जो है ना एविडेंस देके एंट्री लेंगे। अब एक लास्ट पेयर की मैं बात करता हूँ क्रैश 500 की। क्रैश 500 ने जो है ना वो क्या किया है कि क्रैश 500 ने, अगर मैं H4 में आप लोगों को बताऊं ना, पहले हम लोग इस एरिया से इसको देख रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, लेकिन मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब मार्केट अपने जो है ना वो मेजर एरिया में है, इसको मैं जो है ना एक और लाइन यहाँ पे मार्क करूंगा ताकि जो है ना इसका फुल जो है ना हमारे पास पता लग जाए कि इसका मैक्सिमम रेंज जो है ना वो 526 तक है, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने एक रेंज भी बनाई है छोटी सी, ये देखें। कल यहाँ से जो है ना इसको ट्रेड किया था, लेकिन ये पॉइंट जो है ना वो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को, वो जो मिस हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताना था, परसों बताया था बल्कि मैंने, कि यहाँ से जो है ना अभी इसके बाय निकलने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे उसने टीएल को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चली गई, कल के दिनों में जो है ना वो मार्केट नीचे आई है यहाँ से। अगर अभी की बात करें ना, एक तो हमारे पास ये जोन, ये वैलिड है, ठीक है, लेकिन ये जस्ट फॉर स्पाइक है, बगैर एसएल के यहाँ पे कोई बंदा एंट्री नहीं लेगा। ये सिर्फ 14 पिप का जोन है, इसके अंदर एंट्री लेनी है और अगर ये एसएल करेगा तो इसका एसएल करवा के आराम से बाहर निकल जाना है। अगर आप मुझसे पूछे ना पर्सनली, मैं जो एंट्री लूंगा, मैं इसकी एंट्री जो है ना वो लूंगा यहाँ से लेके, इसको जो है ना 506 से लेके 526 तक, ठीक है। ये जो है ना इसका फुल स्ट्रेंथ ऊपर जो है ना वो बन रहा है, यहाँ से जो है ना वो सेलर्स ही सेलर्स होंगे, ये लास्ट पॉइंट जो है ना वो इसका बन रहा है। मैं इसकी जो है ना वो यहाँ से मूव लूंगा, फ्रेश पॉइंट आप लोगों के पास टेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे आके मार्केट उसको फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगी और फिर जो है ना वो नीचे आएगी। लेकिन उसके लिए मार्केट के पास एक बहुत बड़ा जो है ना इम्तिहान है मार्केट के लिए, वो पता क्या है, कि मार्केट को ये जो है ना 478 वाला पॉइंट मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करेगी तो फिर इस पॉइंट में आएगी, अदरवाइज मार्केट यहीं से रिजेक्शन दिखा के नीचे आ जाएगी। ये भी आप लोगों के पास जो है ना अच्छी एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगी क्योंकि पहली दफा नहीं हुई, फिर कल मार्केट आज गई है नहीं हुई, अभी मार्केट यहाँ पे रेंज बना के यहाँ से गिर भी सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हम लोग ये ऊपर वाला जोन देखेंगे 506 से लेके 526, ये 20 पिप का जोन बनेगा, अच्छी जो है ना ट्रेड देखने को मिलेगी रेंज वाली, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहीं से, जिस तरह मार्केट रेंज बना रही है, अगर यहीं से अच्छी मूव देके निकलती है तो फिर यहीं से मार्केट नीचे आती हुई पॉसिबल होगी, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो वो मुझे बताएं, और वीडियो को जो है ना वो लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।